मिथिला में आज भी एक नियम है, जब दुल्हन माला पहनाती है और दूल्हा माला पहनाता है तो दुल्हन को पति के चरणों में प्रणाम करना पड़ता है। आज भी नियम है। आप बताइए, यदि आप अपनी बेटी से कहें कि अब माला के बाद पति के चरणों में प्रणाम करो, तो क्या बेटी मना करेगी? नहीं करेगी ना। लेकिन सीता जी ने मना कर दिया, बोली कि चरणों को छूना तो बहुत दूर देखूंगी भी नहीं। पूरी मिथिला के लोग सोचने लगे ये सीता जी ने मना क्यों कर दिया। सीता जी कहना चाहती हैं, मैं इसलिए इनके चरणों को नहीं छूंगी, गौतम तीय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पा, मन वीर से रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। कि तुम्हारे चरणों में जादू की मणि है, पहले उसे निकलवाओ, उसके बाद चरणों में प्रणाम करूंगी। कि तुमने कल किसी पत्थर को पांव लगाया, गौतम तीय गति सुरति करी। गौतम की पत्नी अहिल्या की आपने क्या गति करी? पत्थर को पांव लगाया, स्त्री बनी, स्त्री बनना छोड़ो उड़ गई। और मैं तो पहले से ही स्त्री हूं, यदि तुम्हारे चरणों को हाथ लगा दे तो मेरा क्या होगा? मैं भी उड़ जाऊंगी, नहीं छूंगी तुम्हारे पैर। कुछ देर ऐसे ही विनोद की बातें चली, फिर माँ ने चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद में सारे राजा गरज रहे हैं, तभी लक्ष्मण जी बोले, भैया यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं इन राजाओं से मिलकर आ जाऊं। कहना चाहते हैं कि इनसे युद्ध लड़ूंगा। राम जी बोले, तुम्हें मिलने की आवश्यकता नहीं है, इनसे मिलने वाले बाबा चल पड़े हैं। बोले, कौन से बाबा? परशुराम बाबा। कहाँ रहते हैं? महेंद्रपुर पर्वत पर रहते हैं बाबा। जैसे ही सुना, अरे ये तो शंकर भगवान के धनुष के टूटने की आवाज है। किसने तोड़ा? चलकर देखता हूं। गौर वर्ण है, बड़ी बड़ी जटाएं, भभूति लगाए हैं, आंखें रक्त से लाल हैं। जब कोई गुस्से में कोई गोरा व्यक्ति होता है, उसे कभी देखना गुस्से में, या तो उसकी नाक लाल होगी, या कान लाल होंगे, या गाल लाल होंगे। ऐसे ही परशुराम जी बहुत गोरे हैं। परशुराम जी के गाल और आंख लाल हो गई। बोले, नहीं छोड़ूंगा जिसने धनुष को तोड़ा है। परशुराम जी के पास में 2 धनुष थे। इस कथा को आप ध्यान से सुनना 10 मिनट। परशुराम जी के पास में 2 धनुष हैं। एक धनुष है शंकर भगवान जी का और एक धनुष है विष्णु भगवान जी का। जो विष्णु भगवान जी का धनुष है उसका नाम है, क्या नाम है बताइए? पहले साल भी बताया था, भूल गए। अजगौ। याद रखना, क्या नाम है? अजगौ। और जो शंकर जी का जो धनुष है उसका क्या नाम है? उसका नाम है पिनाक। जब ये शंकर जी का धनुष बनाया जा रहा था तो आप देखिएगा, ये कोई साधारण वस्तु से नहीं बना है। ये कहा, सबने मिलकर कहा कि इसे ऐसी धातु से बनाओ, ऐसी वस्तु से बनाओ जो सदियों तक लोग इसे याद रखें। तभी कहा, कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई मुनि अपने शरीर का बलिदान दो और उसकी जो हड्डियां होंगी, वज्र होंगी, उसी से ये धनुष बनेगा। अब बताइए, कौन अपना शरीर का बलिदान देगा? अरे उन्हें तो छोड़िए, वो तो त्रेता की बात थी, सतयुग की बात थी। यदि कलयुग में आपसे हमसे कोई आकर कहे, शंकर भगवान भी कहे अपने शरीर का बलिदान दो, क्यों दें? कहोगे ना। इसी बीच में एक ऋषि आए जिनका नाम था दधीचि ऋषि। साक्षात ब्राह्मण हैं, उनका गोत्र वत्स गोत्र है। उन्होंने कहा, मैं बलिदान दूंगा। उनके शरीर का बलिदान दिया गया और पूरे शरीर की हड्डियों से यह धनुष बनाया गया। धनुष में आप देखिएगा ऐसे मुड़ा हुआ होता है दोनों छोर पर, जिसमें परचिंचा चढ़ाई जाती है, डोरी बांधी जाती है। अब पूरी हड्डी लग गई शरीर की, वो कम पड़ गई। अब कहां से वो हड्डी आए? अब उस हड्डी को लगाने के लिए एक शरीर का बलिदान और देना पड़ेगा, जब वो हड्डी लगेगी। दधीचि जी की ये जो हिस्सा था, ये सम्मान के लिए अलग रखा था कि इस शरीर की इस वाले हिस्से की कोई हड्डी नहीं निकाली जाएगी, इस हिस्से को सम्मान दिया जाए।
तभी दधीची जी की आत्माओं से आवाज आई कि मेरा बलिदान दिया व्यर्थ चला गया। यदि मैं शंकर भगवान का पूरा धनुष न बनवा सका तो फिर मेरे शरीर का बलिदान दिया क्यों? आप मेरे इस हिस्से की भी हड्डी लगा दीजिएगा। तभी दधीची जी की नाक की जो हड्डी है, इस हड्डी को उस हिस्से में लगाया गया, इसीलिए उसका नाम पड़ गया पिनाक। पी माने हड्डी, नाक, पी नाक यानी नाक की हड्डी। समझ में आई कथा? इसीलिए पिनाक पड़ा। शंकर भगवान ने सोचा कि मैं इस धनुष को परशुराम को दे देता हूं। परशुराम को दिया। परशुराम जी ने सोचा कि मैं दो धनुष का क्या करूंगा, मेरे पास तो हरि का धनुष है अजगांव, मैं क्यों ना शंकर भगवान के धनुष को किसी के यहां पर सुरक्षित रख देता हूं, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी जब ले लूंगा। यदि आप अपना टेलीविजन या मोबाइल फोन किसी के घर पर उधार रखकर चले जाएं कि मैं 10 दिन के लिए घूमने जा रही हूं, आकर ले लूंगी, और वो मोबाइल आकर टूटा हुआ मिले तो कैसा लगेगा? एप्पल का फोन 1 लाख का तोड़ दिया, वहां तो कुछ नहीं कहोगे, चुपचाप अरे ना रखती तो अच्छा होता। उन्होंने तो 1 सेकंड में बोल दिया, बच्चे से गिर गया, बच्चे से गिर गया, सॉरी। 1 लाख रुपए सोरी में चले गए। उसी प्रकार आज परशुराम जी ने सोचा कि चलो मैं एक धनुष को राजा के यहां रख देता हूं। किसके यहां? जनक जी के यहां, जब आवश्यकता पड़ेगी उठा लूंगा। जनक जी आए, सभा में आए, बोले कि आज मुझसे अनुमति लिए बिना जनक, ये इतनी बड़ी सभा यहां पर क्यों बैठी है, क्यों बुलाई गई है? जनक जी ने सब बताया कि मैंने अपनी बेटी के लिए संकल्प किया है कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा मैं उसी से अपनी बेटी का विवाह करूंगा। उसी समय परशुराम जी की दृष्टि टूटे हुए पिनाक पर पड़ गई, धनुष पर, मानो जैसे किसी ने जलते हुई अग्नि में घी डाल दिया हो। बोले, हे जड़ जनक, उस व्यक्ति को निकाल कर बाहर कर जिसने इस धनुष को तोड़ा है, नहीं तो जहां तक तेरी राज सत्ता फैली है वहां तक उसे पलट कर रख दूंगा मैं। उसी बीच में लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी ने कहा, बचपन में हमने बहुत से धन तोड़े हैं, धनुष तोड़े, जब तो आप एक बार भी नहीं आए। बोले, हे बालक, अपनी जुबान को लगाम लगा, तू छोटे से धनुष की तुलना इस पिनाक से करता है। लक्ष्मण जी ने कहा, चाहे धनुष हो चाहे धुनरिया हो छोटी सी, दोनों का काम है बाण को चलाना, और मेरे भैया ने इसे तोड़ा नहीं है, मेरे भैया ने नहीं तोड़ा है, मेरे भैया ने तो केवल इसे छुआ था। अब क्या पता था ये इतना कमजोर है कि छूने से ही टूट जाएगा। छुआ तो टूट रघुपति नहीं दोष, मेरे भैया का कोई दोष नहीं है। अगर तुम में सामर्थ्य है तो किसी कारीगर को बुलाकर जुड़वा लो। परशुराम जी को और क्रोध आने लगा। बोला, हे बालक, तू मीठा नहीं बोल सकता। तभी राम जी आए। राम जी ने कहा, गुरुजी इसे क्षमा करो, छोटा बच्चा है, इसके तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। बोले, मैं सब समझ गया तुम दोनों भाइयों की चाल, ये बड़ा कहलवाता है और ये छोटा अपने मुख से कहता है, मैं दोनों को समझ गया, मार दूंगा, जल्दी उसे बाहर करो। क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अब राम जी आए। राम जी ने कहा, गुरुवर बोलिए, मेरे लिए क्या आदेश है? ये धनुष आपके किसी सेवक ने तोड़ा होगा। आपका सेवक कौन होगा? जिस पर आपकी कृपा होगी। कृपा किसके ऊपर होगी? वो आपके दास के ऊपर होगी। बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? यहां पर अब दर्शन करो, जिसने पूरे संसार को बनाया उसने एक बार भी परशुराम जी से ये नहीं कहा कि इस धनुष को मैंने तोड़ा है। और हम यदि थोड़ा सा भी कुछ काम कर दें तो अपना नाम जोड़ते हैं, मैंने किया है, मैंने, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, अपना नाम जोड़ देते हैं। इसी बीच में राम जी ने कहा, राम जी की तो छोड़िएगा, आप देखिएगा कि अपना नाम, यदि छोटी सी प्लेट भी धनतेरस पर खरीद कर लाते हैं, छोटा सा बर्तन, तो कोशिश करते हैं कि उस पर अपना नाम लिखवा दिया जाए।
अपने बच्चों का नाम लिखवाते हैं। राम जी ने पूरे संसार को बनाया, कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखाया।